हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। रोल नंबर 6, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो, रोल नंबर 6, माइक ऑन करें। हेलो हेलो
हेलो, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सर। मेरी आवाज़ आ रही है? रोल नंबर 16। जी सर, आ रही है आपकी आवाज़। हेलो हेलो। जी जी सर, मेरी आवाज़ आ रही है आवाज़, आपकी। अच्छा आवाज़ आ रही है आपकी सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। यार ये बच्चे जो है ना जी, अभी देखें बेटा, 43 मिनट्स हो चुके हैं। पहले एक स्टूडेंट आए, वो ऑनलाइन हुआ, अब वो आप आए हैं, तो ये देखो ना, इतना टाइम ज़ाया करना जी ये सर, कोई वो मेरी मुनासिब। टीम्स नहीं चल रही थी सर, मैं वही ओपन करता रहा हूँ। अभी फिर मैंने लॉगिन किया है तो चलिए। अच्छा, नहीं बाकी जी सर। स्टूडेंट देखे ना, ये मैं अगर यहाँ यूनिवर्सिटी में पहुँच जाता हूँ 8 बजे, ठीक है ना जी, तो बाकी स्टूडेंट मैं मतलब ना घर से इधर आके मैं क्लास लेता हूँ। तो आप सर मैं लोग तो मैसेज करता हूँ घर में हैं, तो थोड़ा सा ख्याल किया करें। तो अगर आपको कोई इशू है या कोई मसला है, वो अलग इशू है, वो हम डिस्कस कर सकते हैं, करते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये है जी कि सर। आप थोड़ा सा ना टाइम, तो टाइम का ख्याल करें। लेकिन रोल नंबर जी 30 आए हैं लाइन पे, तो थोड़ा सा ना विद इन 5 मिनट चलें, एक टॉलरेबल एक लिमिट होती है। तो अब जो है ना 15-20 मिनट, आधा घंटा अगर गुजर जाता है, तो वो लेक्चर क्या होना है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा, तो CR साहब जो है ना, वो इरफान साहब, वो मुझसे भी गुजारिश है कि जी वो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ये करें, ठीक है ना। इसी तरह GR हैं, उनको भी कहें। तो आज हम जो है ना जी, हमने लास्ट लेक्चर में ना थोड़ी सी कुछ जो है ना जी, जो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड जो है ना उसको देखा था। वो बैकग्राउंड कोई ख़ास चीज़ नहीं है, वो आपका जस्ट एक जो है ना AC जो है ना, आपने बिहेव कैसे करता है, AC सिग्नल या AC वोल्टेज जो है ना, वोल्टेज और करंट सिग्नल कैसे बिहेव करता है, और उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स या पैरामीटर जो है ना, उसको उसके क्या हैं, उसको सॉल्व कैसे करना है, उसकी न्यूमेरिकल एग्जांपल्स कैसे करनी है, उसके लिए वो जो है ना AC की बुक जो है ना, वो मैंने कोई थोड़ी सी दी थी। तो उसमें जो है ना जी, रेक्टेंगुलर फॉर्म को पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, पोलर को रेक्टेंगुलर में कैसे करना है, और इंडक्टर सर्किट क्या है, कैपेसिटर सर्किट क्या है, क्या उसके करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो मैंने एक बुक दी थी। उसके 20-25 पेज है ना, मतलब सीधा सीधा आप लोगों ने पढ़ने हैं, तो उसको समझ लेना है, उसमें ख़ास चीज़ नहीं है। तो लेकिन आज हम जो है ना जी, हमने जो पिछला लेक्चर किया था ना, ये वाला रेक्टिफायर वाला, तो उसमें हमने जो है ना जी, मैंने ये चैप्टर 5 में से, ये जो बुक का चैप्टर 5 में से चंद चीज़ें निकाली हैं, वो हम क्लास के जो है ना अपने एक्सल लेक्चर से के बाद जो है ना इनको देखेंगे। ये जो चैप्टर 5 है, आज हम चैप्टर 6 जो है ना, इसके अंदर जो इन्वर्टर हैं, वो आज हम देखते हैं कि इन्वर्टर क्या करता है। मतलब ना रेक्टिफायर और इन्वर्टर। रेक्टिफायर होता है कि जी आप जो है ना जी, इनपुट AC लेके, ठीक है ना, तो उसको आउटपुट के ऊपर, लोड के ऊपर जो है ना, उसको प्रोवाइड करते हैं एज एन AC ही, मतलब ना एज अ लोड करंट और लोड वोल्टेज, ठीक है ना जी। तो आप उसको उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, और आपका सिस्टम जो है ना रन करता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो आज चैप्टर 6 हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 6 है, उसका है इन्वर्टर। वो इन्वर्टर में ये होगा कि देखें जी, अच्छा इसमें एक और चीज़ है। पहले हम देख रहे थे अनकंट्रोल्ड जो है ना जी सिस्टम्स। अनकंट्रोल के अंदर के जी हम उसको गेटिंग फंक्शन नहीं लगाते,
और उसके अंदर जो है ना वो जैसे मर्जी, जैसे मतलब ना आपने सर्किट स्विच ऑन किया वो चल पड़ा। लेकिन ये जो है ना आप थरिस्टर जो है ना लगाते हैं, थरिस्टर का मतलब ये है कि इसका जो गेटिंग फंक्शन है वो आपको लिबर्टी देता है कि व्हेन एवर यू डिज़ायर टू रन दिस सिस्टम, you just give a current pulse to the थरिस्टर, और गेटिंग जो है ना उसकी जो है ना ऑपरेट हो जाएगी, और आपको आपकी ज़रूरत के मुताबिक जो है ना पल्स जब आप चाहें जिस टाइम पे चाहेंगे वो पल्स जो है ना आपको आपके लोड के लिए जो है ना जी वो चल जाएगी। जब आपने सिस्टम ऑन करना है उस वक्त जो है ना आपको जो है ना मिलेगी। तो उस हिसाब से इसकी दो टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल ये जो है ना जी VDID ग्राफ है। फॉर एग्जांपल ये एक मतलब ना XY कोऑर्डिनेट प्लेन है। तो उसके अंदर जो है ना ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये देखना एक क्वाड्रेंट है, 2 है, 3 है, 4 है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इसके अंदर जो है ना ये सारा फंक्शन जो है हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर जो पढ़ा था, या जो 5वां चैप्टर है जो जिसकी सीधे सीधे हमने डायग्राम आज इस चंद स्लाइड के ख़त्म होने के बाद हम देखेंगे। जस्ट रिमाइंडर के लिए जी पिछला लेक्चर जो है ना जी आपने पिछले से पिछला लेक्चर जो है ना उसके अंदर जो चीज़ें पढ़ी थी उसके कॉन्सेप्ट जो है ना उसके अंदर 5 चैप्टर के अंदर आपको क्लियर हो जाएंगे। और इसमें कुछ भी नहीं है। आपने अगर आपको जो है ना जी मैथमेटिक्स ज़्यादा इसके अंदर नहीं ना हो रही तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैथमेटिक्स का इसमें हमारा कोई ख़ास वो नहीं है। मैथमेटिक्स का हमें पता है कि जी किरचॉफ्स लॉ कहाँ अप्लाई होगा, कैसे हम निकालेंगे, फिर रिपल कैसे आप उसका वो करते हैं, अगर अगर कैपेसिटर लगा देते हैं, ठीक है ना जी। तो रिपल का मतलब उसको स्मूथिंग कैसे करते हैं, उसको डीसी कंपोनेंट के अंदर कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। ये हमने लास्ट से लास्ट लेक्चर के अंदर काफ़ी 2-3 इसके लगाए थे। इन्हें फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर जो है ना वो थे उसके अंदर वो। तो वो हमारा जो चैप्टर ये जो जो बुक है ना हमारी बुक का जो 5th चैप्टर है उसके अंदर वही कॉन्सेप्ट हैं। उसकी चंद स्लाइड जो है ना वो मैं यहाँ पर डायग्राम के साथ जो है ना यहाँ आप लोगों को बताऊँगा जस्ट रिवीजन के लिए फॉर द लास्ट टू लास्ट लेक्चर्स। तो लेकिन यह है कि हम इस क्वाड्रेंट के अंदर जो है ना आज काम करेंगे। ये क्वाड्रेंट जो है ना इसके अंदर इसका मतलब ये है कि हम इन्वर्टर साइड के ऊपर जाएंगे। इन्वर्टर का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल कि जी आपका जो है ना जी रेक्टिफायर अगर काम कर रहा है, मतलब रेक्टिफिकेशन हो रही है, इनपुट सिग्नल्स जब आप दे रहे हैं वोल्टेज का या करंट का, आउटपुट के ऊपर जो है ना आपका जो लोड है वो करंट ले रहा है फॉर एग्जांपल। लेकिन ड्यू टू सम सर्किट्स लाइक द इंडक्टर एंड कैपेसिटर, तो वो पूरे का पूरा यूटिलाइज नहीं हो रहा। तो या ये है कि कोई ऐसा टाइम है जब आप उसके ऊपर लोड नहीं दे रहे इतना, तो वो उसका जो करंट है या उसकी जो पोटेंशियल है वो जो है ना वापस जो है ना सोर्स की तरफ आना शुरू हो जाती है। तो यही जो है ना जो हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है ना इंडक्टर या कैपेसिटर का, तो उसका यही करेक्टरिस्टिक्स है। तो उसके अंदर आप लोग क्या करेंगे कि जी आप जो है ना जी उसको हर चीज़ जो है ना जो उसके अंदर वापस जानी शुरू हो जाएगी तो उसको कहेंगे इन्वर्टर मोड। तो इसका मतलब ये है कि आज हम जो है ना इन्वर्टर फुल्ली कंट्रोल्ड इन्वर्टर जो है ना हम यूज़ करेंगे। उसके अंदर जो है ना करेक्टरिस्टिक्स जो है ना वो हम कैसे उसको ऑपरेट करते हैं, कैसे उसकी करंट है, कैसे उसके अंदर गेटिंग फंक्शन करते हैं, कैसे हम उसके अंदर जो है ना जी आप लोड के ऊपर जो है ना आप कॉन्फ़िगरेशन जो है ना उसकी वोल्टेज की और करंट की कैसे उसके अंदर आप जो है ना जी प्रोसीड करते हैं। तो आज हम 6 चैप्टर जो है ना इसको हम शुरू करेंगे। मैं फिर गुजारिश कर दूं कि 5th चैप्टर जो है ना उसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत डिटेल में लास्ट हमने 2-3 लेक्चर के अंदर जो है ना लास्ट से लास्ट कि जी रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, ये पोर्शन जो है ना ये क्वाड्रेंट जो है ना इसका जो हमने ये किया था। और 5th चैप्टर जो है ना उसका कॉन्सेप्ट है, उसकी सीधा सीधा जो है ना डायग्राम जो है ना हम एंड पे डिस्कस करेंगे जस्ट टू रिवाइज। लेकिन आज हम जो है ना ये करेंगे ये एरिया कि इसके अंदर जो इन्वर्टर मोड कि जी जो है ना डिवाइस का या लोड का जो पोटेंशियल है इट बिकम्स नेगेटिव बट आईडी स्टेज पॉजिटिव कि जी करंट स्टे पॉजिटिव। नेगेटिव का मतलब ये है कि आपका लोड से सोर्स की तरफ जो है ना वो जो है ना करंट जो है ना जाना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए आज हम इसका 6 चैप्टर का टॉपिक भी यही है
कि लाइन फ्रीक्वेंसी फेज कंट्रोल रेक्टिफायर एंड इन्वर्टर्स, लाइन फ्रीक्वेंसी AC कन्वर्टेबल टू कंट्रोल्ड DC। तो हम थोड़ा सा इसको शुरू करते हैं यहाँ से। यहाँ से हम देखते हैं कि जी दी लाइन फ्रीक्वेंसी, ये छोटी सी ना 3-4 स्लाइड हैं जो अगर हम देखते हैं ना जी, ये मैंने इसको यहाँ पर यहाँ ये जो पहला चैप्टर था ना, ये जो बुक है, सॉरी ये जो छठा चैप्टर ना, इसकी बुक, इसको रिप्रोड्यूस किया है, इसको इन स्लाइड को, ये जो चंद चीज़ें हैं ना, ये वाली इस सर्किट को मैंने यहाँ पर जो है ना रिप्रोड्यूस करने की कोशिश की है। तो उसमें हम थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं कि जी दी लाइन फ्रीक्वेंसी डायोड रेक्टिफायर्स आर इंक्रीजिंगली बीइंग यूज्ड एट द फ्रंट एंड ऑफ स्विच मोड पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग। तो आपको पता है कि ये रेक्टिफायर या कन्वर्टर जो है ना, या इन्वर्टर जो है ना, हम इनको एज ए स्विचिंग फंक्शन जो है ना हम यूज़ करते हैं। देखें, कोई भी जो डिवाइस है उसके अंदर अगर हम डायोड यूज़ करते हैं, डायोड का मतलब ये है कि वन वे स्विच और कंट्रोल और अनकंट्रोल्ड वन वे स्विच के जी ऑन ऑफ स्विचिंग फंक्शन जिसको आप कहते हैं, ऑन ऑफ स्विचिंग, ठीक है ना जी। और थ्रस्टर लगा दें तो वो हम जो है ना जी उसको कंट्रोल कर लेते हैं कि जी गेटिंग फंक्शन जो है ना अपनी डिज़ायर के मुताबिक गेटिंग करंट जो है ना, या उसके अंदर डिले जो है ना जी, लास्ट लेक्चरों में हमने देखा था कि अल्फ़ा जो है ना वो डिले टाइम था, डिले एंगल, ठीक है ना। तो अल्फ़ा की वैल्यू जो है ना हम कंट्रोल करते हुए उसके अंदर उसको अनकंट्रोल से कंट्रोल्ड डिवाइस जो है ना हम इसके बना लेते हैं डिवाइस, ठीक है ना जी। तो इस तरह से हम जो है ना ये स्विचिंग बोर्ड के अंदर जो है ना इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं, रेक्टिफायर वगैरह को या इन्वर्टर वगैरह को, ठीक है ना। एज़ पर रिक्वायरमेंट आप जो है ना उसके अंदर सोर्स वोल्टेज या सोर्स करंट जो है ना उसके अंदर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अच्छा, the AC to however in some applications such as battery chargers and a class of DC and AC motor drives, it is necessary for DC voltage to be controllable। कि जी हम वैसे तो अनकंट्रोल करते थे ना डायोड वगैरह लगा के, तो डायोड जो है ना जैसे ही आपने पावर सप्लाई दी तो डायोड ऑपरेट हुआ और सोर्स से लोड की तरफ जो है ना पोटेंशियल जो है ना स्टेब्लिश होना शुरू हो गया और करंट फ्लो करना शुरू हो गया, ठीक है ना जी। वो अलग बात है कि वो डायोड पेयर हैं, मतलब जो है ना जी, मतलब ना 2 to 4 जो है ना, मतलब ना ब्रिज रेक्टिफायर हैं या दूसरे हैं मिसिंग, ठीक है ना जी, वगैरह वगैरह। तो लेकिन ये है कि हम जो है ना इन्वर्टर क्यों लगाते हैं? इन्वर्टर लगाते हैं कि बैटरी चार्जर्स हैं, मतलब ना एक दफ़ा आपने चार्ज कर लिया चार्जर से, तो उसके बाद जो है ना वो बैटरी यूज़ होना शुरू हो गया आपके डिवाइस के लिए। तो वो इसका मतलब ये है कि आप लोड से सोर्स की तरफ जो है ना आप करंट जो है ना वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है ना जी। तो इसको कहते हैं इन्वर्जन या इन्वर्टर। तो the AC to controlled DC conversion is accomplished in line frequency phase control converter by means of thyristor। ये थ्रिस्टर मैंने आपको बताया कि थ्रिस्टर जो है ना क्या करता है, वो आपको कंट्रोल्ड गेटिंग फंक्शन जो है ना वो आपको प्रोवाइड करता है, कंट्रोल्ड गेटिंग फंक्शन एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर नीड, एज पर टाइम जो है ना जी आप उसको स्विच ऑन करते हैं। भले आपकी वोल्टेज चल रही है, आपका सिस्टम जो है ना ऑन हो गया है, लेकिन आप देख रहे हैं कि जी आप जो है ना जी उसके अंदर कब जो है ना उसको ट्रिगर कर रहे हैं, ट्रिगरिंग फंक्शन जो है के अंदर जो है ना आप प्रोवाइड कर रहे हैं। सो इन द पास्ट दीज कन्वर्टर्स वर यूज्ड इन लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। अच्छा, owing to the increasing availability of better controllable switches in high voltage and current rating, new use of these thyristor converters today is primarily in three-phase high voltage application। ये कहने का मकसद ये है कि हम जो है ना जी इन्वर्टर जो हैं हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर आप बैटरी चार्जर हैं या AC to DC to AC में आप जो है ना जी कोई कन्वर्जन कर रहे हैं, या आप जो है ना जी ऐसा कंट्रोल सिस्टम लगा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम थ्रिस्टर यूज़ करेंगे कि जी एज़ पर रिक्वायरमेंट ट्रिगरिंग के लिए, ठीक है। और पहले भी यूज़ होते थे, लेकिन अब जो है ना जी ये 3 फेज़ हाई पावर एप्लीकेशन के लिए जो है ना ये फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रहे हैं। अच्छा, दिस इज़ सर लड़कों ने पर्टिकुलरली मैसेज किया हुआ है, वो most of them at रिक्वेस्ट high एक्सेप्ट power कर लें। levels where it is necessary to desirable to be able to control the power flow in both direction between the AC and DC। ये एक किस्म का ना
ये इसका चैप्टर 6 का जो है ना थोड़ा सा इंट्रो है कि जी इसके अंदर जो है ना हम कैसे जो है ना जी आगे प्रोसीड करेंगे। ये मतलब ना चंद लाइनें जो है ना मैंने जानबूझ के जो है ना यहाँ डाली हैं ताकि आप लोगों का माइंड बन जाए कि हम इन्वर्टर जो है ना कहाँ यूज़ करते हैं, गेट कंट्रोलिंग कहाँ यूज़ करते हैं, थरिस्टर हम कहाँ यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं। तो हम जाहिर है कि ये चीज़ें जो है ना आप रेक्टिफायर से हम इन्वर्टर की तरफ कि जी अगर लोड करंट ज़्यादा है, लोड के ऊपर हमने करंट दिया या पोटेंशियल प्रोवाइड किया तो वो अगर ज़्यादा है तो उससे बजाय किसके कि वो सिस्टम को ये लोड को या सिस्टम को डैमेज करे, वो करंट जो है ना वो जो है ना वापस जो है ना वो सोर्स की तरफ जो है ना ट्रैवल करना शुरू कर देता है। ठीक है ना। तो ये जो है ना ये माइक्रोवेव इंजीनियरिंग में इसको कहते हैं कि स्टैंडिंग वेव। तो स्टैंडिंग वेव बनती है और उसके अंदर जो जो होता है ना जी इंडक्टर और कैपेसिटर का जो काम होता है वो इस स्टैंडिंग वेव को मेंटेन करना होता है विद लाइन फ्रीक्वेंसी। लाइन फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है, या ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, जो कि साइनोसाइडल कर्व जो है ना वो प्लस और नेगेटिव एम्पलीट्यूड के साथ जो है ना उसको बनाती है। तो इस तरह से जो है ना जी इन इस तरह के लोड जिसके अंदर इंडक्टर और कैपेसिटर अलॉन्ग विद रजिस्टर तो एक प्योर लोड है ना, तो उसके अंदर जो पावर कंजप्शन होनी ही होनी है। लेकिन जो है ना जो जो इंडक्टर और कैपेसिटर हैं वो साइनोसाइडल जो इसका बिहेवियर है उसको कंट्रोल करते हैं। तो मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था कि प्लस जे और माइनस जे जो ऑपरेटर हैं तो वो हम इसीलिए करते हैं कि जी अगर हम प्लस जे पे करते हैं तो करंट जो है ना जी लैग करता है, वोल्टेज जो है ना 90 एंगल के साथ जो है ना वो लीड कर जाती है प्लस जे के साथ। अगर ये होता है इंडक्टर फंक्शन। लेकिन अगर हम कैपेसिटर पे जाएँ तो वो माइनस जे होता है। माइनस जे हमेशा उसकी जो रिएक्टेंस है वो नीचे की तरफ होती है। ठीक है ना जी। अच्छा ये जो है ना जी हम क्या करते हैं कि जी कैपेसिटर जो है ना हम अमूमन फ़िल्टर के तौर पे यूज़ करते हैं। अगर जो इंडक्टर होता है वो हम मोर करंट के तौर पे यूज़ करते हैं, मतलब और ज़्यादा इसको पावर अगर चाहिए। ठीक है ना जी। तो दोनों का बैलेंस अगर जब जब होता है तो उस वक़्त जो है ना जी रिएक्टेंस जो है ना इंडक्टर की और कैपेसिटर की बराबर होती है। जब इंडक्टर की कैपेसिटर की रिएक्टेंस बराबर होती है तो वो सर्किट जो है ना रेजोनेंट सर्किट कहलाता है। वो रेजोनेंट सर्किट के लिए मैंने ये चंद स्लाइड जो है ना यहाँ रखी हैं। अगर आप फील करेंगे यहाँ पर है ना ये रेजोनेंट सर्किट ये बिल्कुल सिंपल है। तो ये एज सप्लीमेंट लेक्चर जो है ना आप इसको ले लीजिएगा अगर किसी ने पढ़ना हो। ठीक है ना। और अगर किसी ने लेक्चर मेरे से पढ़ना हो तो मैं हम जो है ना जी एक आध जो है ना मेकअप लेक्चर जो है ना हम अरेंज कर लेंगे। ठीक है ना जी। तो इस तरह से हम जो है ना इसको इस तरह से हम देखेंगे। ठीक है ना। अच्छा अब ये सारी जो कहानी है यहाँ पर इसीलिए शुरू की है कि इन्वर्टर जो है ना जी इनकी अफादियत क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। ये चंद लाइनें पढ़ने के बाद फिर हम इसके ऊपर जाते हैं सर्किट के ऊपर। ये जो है ना चंद लाइनें। अच्छा एग्जाम्पल एग्जाम्पल ऑफ सच एप्लीकेशन आर कन्वर्टर इन हाई वोल्टेज डीसी पावर ट्रांसमिशन। ठीक है ना। कन्वर्टर जो होते हैं या इन्वर्टर एंड सम डीसी मोटर एंड एसी मोटर ड्राइव्स विद रीजनरेटिव कैपेसिटी कि जी ये बेटा होता ये है कि ये ट्रांसमिशन लाइन जो है ना जब आपकी जा रही होती है फॉर एग्जांपल तरबेला तो कराची जो है ना वो चल रही तो वो वहाँ पर जो है ना जी लॉसेज जो होते हैं, लॉसेज की वजह से जो है ना वो क्या होता है कि उसकी जो है ना एम्पलीट्यूड जो है ना वो कम हो जाती है। एम्पलीट्यूड ही बेसिकली जो है ना वो ट्रांसमिट करवाती है जो है ना जी। ये एम्पलीट्यूड क्या होती है, ऐसे जो ऊपर को जा रहा है ना ये अगर साइनस साइनस साइन वेव है तो ऊपर वाला ये इसको एम्पलीट्यूड करते हैं, नीचे की ये एम्पलीट्यूड करते हैं। ठीक है ना। तो ये मूवमेंट बेसिकली इंडक्टर और कैपेसिटर जो है ना ये इसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हम क्या करते हैं जब कहीं पर हम देखते हैं कि जी इस्लामाबाद आके तरवेला से आपकी वो जो है ना एम्पलीट्यूड कम हो गई है तो वहाँ आप रीच जनरेटर सर्किट जो है ना उसके अंदर एज अ कैपेसिटर जो है ना वो लगा देते हैं। ठीक है ना। इंडक्टर और कैपेसिटर तो वो क्या करते हैं वो उसको बूस्ट अप कर देते हैं उस सिग्नल को, उसके एम्पलीट्यूड को दोबारा जो है ना उसके अंदर वो कर देते हैं ताकि ये और जो है ना पावर के साथ आगे जाए। इसको कहते हैं रीजनरेटर सर्किट्स। तो रीजनरेटर सर्किट जो है ना वो पीटीसीएल में भी जो कोएक्सियल केबल जो होती थी ना उसके अंदर लगाते थे और इसके अंदर भी लगाते हैं। ये जो ग्रिड होते हैं ना, ग्रिड का मतलब ही यही होता है कि खास जगह पे जाके ग्रिड बनाते हैं जो जो उसके सिग्नल को बूस्ट अप कर दें। तो वो एज एन इन्वर्टर एंड कन्वर्टर जो है ना वो काम करते हैं। बेसिकली ये है फंक्शन इसका। छठा चैप्टर इसके बारे में ही है। ठीक है। अच्छा सॉरी मैं पीछे इसलिए जाता हूँ ताकि अगर कोई लॉबी में कोई हो ना स्टूडेंट तो मैं उसको देख लूँ। अच्छा जी।
as the name of these converter implies, the line frequency voltages are present on their AC side. अच्छा, मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा, ये पढ़ लूँ ना, उसके बाद मैं ये 2 लाइनें के बाद मैं गुजारिश करूँगा तमाम मेरे बच्चों से, स्टूडेंट से, वो आपने फॉलो करनी है। अच्छा, in these converters, the instant at which a thyristor begins or ceases to conduct depends on line frequency AC voltage waveform and control input. Moreover, transfer or communication of current from one device to next occur naturally because of the presence of these DC voltage. कि ये DC वोल्टेज कहाँ होती है? DC वोल्टेज बेसिकली होती है लोड के ऊपर ही, क्योंकि इनपुट तो हम दे होते हैं AC, तो डीसी हम किस लिए करते हैं? डीसी बनाते हैं, आपको पता था कि हमने रिपल ख़त्म करके एसी को हमने जब एज ए फिल्टर कैपेसिटर लगाया, तो वो जो है ना रिपल ख़त्म करके वो उसके डीसी कंपोनेंट के अंदर जो है ना वो कन्वर्ट करता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस आर डीसी लोड साइड के ऊपर, तो वो डीसी को हम बेसिकली वो देख लेते हैं। तो डीसी से अगर हम आते हैं दोबारा एसी की तरफ जो है ना जी करंट या वोल्टेज फ्लो करते हैं, तो हमें उसको उसी तरह से जो है ना उसके अंदर सर्किट जो है ना अडॉप्ट करना होता है, तो इसको कहते हैं इन्वर्टर, ठीक है ना जी। अच्छा, उसमें ये देखें कि जी हम क्या करते हैं, तो इसके अंदर कैपेसिटर फिल्टर जो है ना, कैपेसिटर ज़ाहिर है डीसी उसका होता है, डीसी बिहेवियर है उसका कैपेसिटर का, कि जी कैपेसिटर का मतलब ये होता है कि अगर आपका सोर्स से पोटेंशियल नहीं आ रहा, कैपेसिटर जो है ना फॉर द टाइम बीइंग जो है ना वो सोर्स बन जाता है फॉर एनी रेजिस्टर, ठीक है ना। तो वो पीछे से बेशक वो जो है ना जी आपका जो है ना जी सप्लाई ख़त्म हो जाए, तो कैपेसिटर के अंदर जो पोटेंशियल स्टेबल हो जाता है, तो वो लोड को जो है ना वो पोटेंशियल जो है ना देना शुरू कर देता है, ठीक है ना जी। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर जो है ना कैपेसिटर जो है उसका जो इफ़ेक्ट है वो हमें कंट्रोल करना पड़ेगा उसका। तो उसके लिए जो है ना जी हमें ये जो है ना करंट जो है ना हमारा ये जो है ना जी जो लोड के अंदर करंट जा रहा है डिवाइस के अंदर आईडी, उसको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है ना जी। सो इट शुड बी नोटेड दैट अनकंट्रोलेबल लाइन फ्रीक्वेंसी डायोड रेक्टिफायर्स आर ए सबसेट ऑफ द कंट्रोल्ड कन्वर्टर, कि जी ये उसका पार्ट है कि जी कंट्रोल्ड रेक्टिफायर का, कंट्रोल्ड कन्वर्टर का, ठीक है ना जी। ये लाइन फ्रीक्वेंसी जो है कि जी जो है ना जी जाहिर है कि हम पावर जो है ना प्रोड्यूस इसीलिए करते हैं कि जो है ना लोड के ऊपर जाए, वो लोड के लिए करते हैं। अगर लोड जो है ना वो जो है ना जी कंफर्टेबल है, तो पीछे से सप्लाई जो है ना वो ठीक है ना। देखें हमारी अगर फ्रिज चल रही है, हमारा जो है ना टीवी चल रहा है, उसके अंदर जर्क नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि पीछे से सप्लाई ओके है। लेकिन अगर वो जो है ना जी उसके अंदर कोई थोड़ी सी वो फ्रीक्वेंसी फ्लक्चुएशन होती हैं, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारा जो है ना जो कन्वर्टर सर्किट है या रेक्टिफायर सर्किट है उसके अंदर प्रॉब्लम है। तो वो हम जो जो ये जो होती है ना फ्लक्चुएशन, ये वापस अगर लोड सोर्स अपना इसकी तरफ जाएं, सोर्स की तरफ, तो सिस्टम बैलेंस हो जाता है। उसके लिए जो है ना हम इन्वर्टर सर्किट जो है ना वो यूज़ करते हैं। with their increasing importance and the way in which the DC current flows through them. In many applications of line frequency diode rectifier, the current ID through them does not flow continuously due to capacitor filter for smoothing the DC screw. यही जो मैंने अभी बात की है कि जी ये कैपेसिटर जो है ना जी की वजह से, एक कैपेसिटर हम जितना भी वो लगा दें उसके अंदर जो है ना जी वो रिपल जो है ना पिछले लेक्चरों में हमने देखा था कि उसके अंदर जो है ना रिपल रह जाते हैं। वो रिपल जो है ना रहने के लिए हम क्या करते हैं, एक कैपेसिटर और लगा दिया पैरेलल में, दूसरा लगा दिया, तीसरा लगा दिया, तब वक्त है कि हमारी जो है ना वो लाइन जो है ना फ्लैट ना हो जाए करंट की, ठीक है ना जी। तो वो हम इसलिए वो हम करते हैं सिस्टम को चलाने के लिए, अपने जो है ना लोड को चलाने के लिए, लोड को ऑन करने के लिए। देयरफॉर एम्फेसिस वाज on discontinuous current conduction. अच्छा, however, in most application of controlled converter, the DC current ID flows continuously and hence the emphasis is on continuous current conduction. तो ये करंट तो कंटिन्यूस होता है, डीसी जो है ना करंट, डीसी करंट एवरेज करंट होता है, वो है ना कंटिन्यूस करंट ही होता है, ठीक है ना। उसी को हमें इंश्योर करना होता है कि हमारे सिस्टम जो है ना सारे के सारे जो है ना इसके अंदर वो चल रहे होते हैं। अच्छा, अब बेटा मैंने आप लोगों से एक गुजारिश करनी है। देखें, एक
सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। देखें जो है ना जी, ये हमारे मैं साथ साथ व्हाट्सएप मैंने ये भी देखी है। मैं जो है ना जी आज किसी को अटेंड ही नहीं बनाया, सिर्फ इसलिए कि हमारी आपकी कंप्लेंट्स होती हैं कि जी मुझे जो है ना जी कौन जो है ना जी मुझे कोई निकाल रहा है, कोई निकाल रहा है, कोई ऑन कर रहा है, कोई ऑफ कर रहा है। तो इसलिए मैं खुद इस सारे जो है ना इसको देख रहा हूँ बेटा। ठीक है ना जी, मेरी आपसे एक गुजारिश है, अगर आप लोग सारे सुन रहे हैं तो गुजारिश ये है कि हमारे स्टूडेंट ने कहा था कि जी हमें लेक्चर की समझ नहीं आ रही। ठीक है ना, लेक्चर की मुझे जो मैंने फील किया है वो लेक्चर की समझ इसलिए नहीं आ रही थी कि चंद गुज़श्ता दिनों में मैंने चंद जो है ना एग्जांपल्स आप लोगों को उसके अंदर डाल दी थी, और एग्जांपल मैंने कराई नहीं थी। ठीक है ना जी, एग्जांपल इसलिए नहीं कराई थी कि हाँ चलें जी ये फार्मूलाज और जो थ्योरी है थ्योरेटिकल पोर्शन तो हम कर रहे हैं, तो ये जो एग्जांपल या जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं वो एक किस्म की ना ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है। ठीक है ना, कि आप थोड़ा सा उसके अंदर थोड़ा सा अपने ब्रेन को यूज़ करेंगे। अगर कहीं आपको कोई कुछ जो है ना जी उसके लिए मेहनत करनी पड़े तो वो आप जो है ना जी उसको दोबारा पढ़ेंगे लेक्चर को, या दोबारा कहीं देखेंगे। लेकिन ये जो यूनिवर्सिटी की एजुकेशन होती है ना उसके अंदर स्पून फीडिंग नहीं होती बेटा, कि जी आपको जो टीचर जो है ना, ये मेरी एडवाइस है आप लोगों को, तो टीचर जो है ना सारा कुछ कुक करके दे दे, तो जो इंजीनियर बनने जा रहा है स्टूडेंट, तो वो अगर कुछ नहीं करेगा तो उसका जो है ना जी वो आईक्यू लेवल जो है ना कतई इंक्रीज नहीं होता। ठीक है ना जी, ये एफ ए बी ए तो होता नहीं है या कोई इस तरह से। तो आप लोग जो है ना जी मैथमेटिक्स जो आपने प्री रेक्विजिट पढ़े होते हैं या प्री रेक्विजिट जो आपने थ्योरेटिकल जो अपना नॉलेज इंक्रीज किया होता है, तो उसकी बेसिकली एप्लीकेशन होती है। तो देखा होगा कि छठे सेमेस्टर ऑनवर्ड से ही जो है ना आपके प्रोफेशनल जो है ना कोर्सेज ज़्यादा होते हैं। इसका मतलब ये है कि आप सातवें सेमेस्टर में जाके ऑलमोस्ट जो है ना जी इक्विवेलेंट टू एन इंजीनियर होते हैं। तो लेकिन ये है कि इसके बावजूद मैंने आपसे गुजारिश की थी कि जी अगर हमें कोई लेक्चर कोई मिला ना मेकअप का, तो उसमें हम लोग जो है ना इन इस तरह की एक्सरसाइज को जो है ना हम कर लेंगे। ठीक है ना जी, क्योंकि कोर्स भी हमने देखना होता है। तो वो थोड़ी सी अनरेस्ट सी मुझे फील हुई थी, क्योंकि एज अ टीचर मेरा फ़र्ज़ बनता है कि अगर किसी स्टूडेंट को कुछ समझ नहीं आ रही तो मुझे जो है ना जी आगे बढ़ने का कोई हक नहीं है। तो मैंने फिर ये बुक निकाली थी, ये 101 पेज की है, उसके अंदर 20-25 पेज आपने देखने हैं सिर्फ, कि जी उसमें छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट है ना आपने उसमें देख लेने। तो फिर किसी वक्त जो है ना हम डिस्कशन करेंगे, और रेस्ट एश्योर कि जो फाइनल पेपर होगा या जो भी कोई होगा उसके अंदर जो है ना ये हम हर चीज़ एक एक पॉइंट इंशाल्लाह क्लियर करके आपको जो है ना जी मैं गो अहेड दूंगा फॉर फाइनल एग्जामिनेशन। कतन ये नहीं होगा कि जी आप उसके अंदर जो है ना जाएं और आप नंबर थोड़े लें या आपकी CGPA पे इम्पैक्ट हो या इस तरह से, ये कतन हम नहीं करेंगे। हम जो है ना एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है ना ये जो है ना फाइनल एग्जाम के लिए जो है ना तैयारी करेंगे इंशाल्लाह ताला। इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा फॉर एग्जांपल आप न्यूमेरिकल जो है ना आपको नहीं आते, आप फ्रैंकली बता दें कि ये न्यूमेरिकल नहीं आ रहा, तो हम उसको आपके एग्ज़ाम का हिस्सा भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमने थ्योरेटिकल जो है ना वो देखना है। ज़्यादातर जो हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई सर्किट है या कोई ऐसी चीज़ है, उसको हमने लेके चलना है। लेकिन ये है कि अगर आप कुछ न्यूमेरिकल की समझ नहीं आती, तो मैं न्यूमेरिकल ज़्यादा दे भी नहीं रहा। ज़्यादा आपको उसके अंदर चंद चंद न्यूमेरिकल होते हैं, वो भी मैंने फ़ील किया था, मैंने उनको न्यूमेरिकल को दोबारा देखा था, तो उसमें एक दो न्यूमेरिकल के अंदर थोड़ा सा जो है ना वो आईक्यू लेवल यूज़ होता है, अदरवाइज तो बाकी ठीक ही हैं। ठीक है ना जी, इसके बावजूद हम कोई मेकअप लेक्चर जो है ना आपके GR CR से डिस्कस करके उसके बाद जो है ना हम वो कर लेंगे, उसको हम कर लेंगे एक दो लेक्चर छोड़ के। ठीक है जी, अच्छा जी, अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते इंशाल्लाह ताला। अच्छा अब हम इन्वर्टर के ऊपर जा रहे हैं। ये थोड़ी सी बैकग्राउंड की जो है ना चंद जो है ना ये आपका जब चैप्टर 6 शुरू हो रहा है ना, तो उसके अंदर जो है ना ये चंद चीज़ें थी, ये चंद स्लाइड जो है ना रिप्रोड्यूस की। तो यहाँ पर जो है ना यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं कि वंस अगेन जो है ना मैं आपको ये बताऊंगा कि ये VDID जो है ना ये प्लेन है जस्ट लाइक XY प्लेन। तो उसके अंदर जो है ना ये क्वाड्रेंट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है।
तो ये क्वाड्रेंट जो है ना, ये वाला पोर्शन जो है ना, ये खासतौर पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड वाला, ये जो है ना रेक्टिफिकेशन होती है, मतलब रेक्टिफायर, फुल वेव हाफ वेव रेक्टिफायर है। लेकिन अगर आप इस तरफ जाएं तो ये इन्वर्टर है। इन्वर्टर के अंदर क्या है, जो है ना लोड वोल्टेज जो है ना इट बिकम्स नेगेटिव, यदि वो नेगेटिव इस तरह से हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि सोर्स, लोड से सोर्स की तरफ जो है ना वो ट्रैवल करना शुरू करते हैं, उसको हम कहेंगे इन्वर्टर। जैसे मैंने कहा डीसी वोल्टेज चार्जर नहीं है मोबाइल का, या इस तरह से कि आपने लोड से आप क्या करें, इसको चार्ज किया और चार्ज करने के बाद आप दोबारा से जो है ना इसको वो दे रहे हैं, इसका पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, इसकी जहाँ कहीं भी कोई आएगी ना, तो ये जो इस तरह की जो है ना लाइन है, ये रेक्टिफिकेशन की है। लेकिन अगर इस तरह की आएगी, ये जो है ना सात उठ जिसको बोलते हैं ना, सात उठ, ठीक है ना जी। सात उठ का मतलब ये है कि इस तरह का सर्किट जो है ना जी, ये सात उठ है, ये वाला सात उठ सर्किट इसको बोलते हैं, ठीक है जी। कि जी तो इस तरह का अगर आए तो आप लोग जो है ना जी उसको कहेंगे इन्वर्टर है, ये इन्वर्टर टाइप है, ठीक। अच्छा, अब हम जो है ना जी थोड़ा सा आगे चलते हैं कि जी फॉर a given for given AC line voltage, average DC side voltage can be controlled from positive maximum to negative maximum to negative minimum। यदि पॉजिटिव मैक्सिमम से नेगेटिव मिनिमम जो है ना जी आप उसको देख सकते हैं। तो जी कहने का मकसद ये है कि पॉजिटिव मैक्सिमम, ये नेगेटिव मिनिमम, तो इससे जो है ना किसी भी आप सिस्टम की जो है ना जी वो जो है ना जी एफिशिएंसी यहाँ पर देखते हैं इस तरह से कि जी पॉजिटिव मैक्सिमम, नेगेटिव मैक्सिमम। अच्छा, कन्वर्टर डीसी करंट आईडी, कन्वर्टर डीसी करंट जो है ना लोड के ऊपर जो करंट जा रहे हैं, आईडी और आईडी ऑन एन इंस्टेंटेनियस बेसिस कैन नॉट चेंज डायरेक्शन, करंट चेंज डायरेक्शन ही कर सकता, ठीक है ना। अच्छा, therefore current converter of this type can operate on only in two quadrant कि जी VDID प्लेन के अंदर, एज शोन इन दिस फिगर, जिस तरह से मैंने आपको बताया था, ये वाली फिगर है, ये वाली, ठीक है जी। हेयर पॉजिटिव वैल्यू, ये जो है ना अगर आप डायग्राम समझते हैं तो इसका मतलब ये है कि कोई आपको जो है ना जी मैथमेटिक्स के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ डायग्राम एक्सप्लेन कर दें तो आपका जो है ना जी वो पक्का है, पूरा है, मतलब ना क्वेश्चन वो आंसर पूरा है। अगर आप, क्योंकि देखें ना थ्योरी आप लोगों ने बहुत पढ़ ली है छठे सेमेस्टर में, ठीक है ना, या पाँचवें सेमेस्टर के अंदर, ये करंट वोल्टेज ये इस तरह की सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। लेकिन अगर आप डायग्राम को समझ गए हैं, आप एक ग्राफ को समझ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको थ्योरी आती है। तो बाज़ का तो नहीं भी आपकी बैकग्राउंड वो रेडी होती, तो इसलिए कोई मजायका नहीं है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये हम डायग्राम देखेंगे, जहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बताएं। अच्छा, हेयर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ वीडी एंड आईडी इम्प्लाइज रेक्टिफिकेशन, यदि यहाँ पर ये पॉजिटिव वैल्यू जो है ना, ये इसका मतलब ये वीडी और आईडी ये जो है ना, ये जो है ना रेक्टिफिकेशन है, ठीक है। अच्छा, in an inverter mode VD becomes negative but ID stays positive and power is referred to from DC to AC side। देखो ना यहाँ पर करंट तो जो है ना पॉजिटिव है, वोल्टेज जो है ना ये नेगेटिव है, ये हमारा। तो इसका मतलब ये है कि ये इसकी लोड से सोर्स की तरफ जो है ना वापस जा रही है ये, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब करंट जो है ना पॉजिटिव है, वोल्टेज जो है ना इसकी नेगेटिव है। अच्छा, the inverter mode of operation on a sustained basis is possible only if a source of power such as batteries is present on the DC। यदि ये बैटरी होगी तो चार्ज होगी ना, ये जो मोबाइल के अंदर जो है ना बैटरी जो है ना वो चार्ज हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर ये जो ना पावर बैंक जो होता है, अमूमन ये पावर बैंक समझ लें कि जी पावर बैंक क्या करता है, तो उसके अंदर जो है ना आप फॉर द टाइम भी जो है ना इसके अंदर स्टोर कर देते हैं, और वो फिर स्टोर क्या होता है, एज ए डीसी होता है, ठीक है ना। आप उसको फिर आप सिस्टम के अंदर यूज़ करें, आप जिस तरह से मर्जी आप इस्तेमाल करें, ठीक है ना जी। अच्छा, इन सम एप्लीकेशन सच एज एन इन्वर्सिबल स्पीड डीसी मोटर ड्राइव्स with regenerative braking, the converter must be capable of operating in all four quadrants। ये चारों क्वाड्रेंट्स के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं, ये जहाँ आप रीजनरेटिव आप यूज़ करते हैं। इंडक्टर जो है ना, पता जाहिर है कि आप जब आप यूज़ करते हैं ना इस तरह से
आप जो है ना प्लस जे और माइनस जे जो है ना उसके अंदर आप उस डोमेन में रहते हैं, प्लस जे और माइनस जे, ठीक है ना जी। तो अगर हम इस तरह से रहते हैं तो उसके अंदर ये जो है ना ये तो होती है ना आर की लाइन होती है, ये जो लाइन होती है ना, अगर आप एक्स वाई प्लेन देखें, ठीक है ना जी, ये जो ये होती है ना ये आर की लाइन होती है, इसके अंदर जो है ना लोड आपका रजिस्टिव लोड होता है, तो ये पॉजिटिव होता है, मतलब इसके अंदर वोल्टेज जा रही होती है। लेकिन अगर आप ये हॉरिजॉन्टल देखें, इस तरह वर्टिकल देखें, वर्टिकल के अंदर ऊपर इंडक्टर का सारा करेक्टरिस्टिक्स हैं, नीचे कैपेसिटर के करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है ना जी। तो चारों क्वाड्रेंट हम क्वाड्रेंट यूज़ करते हैं, लेकिन अमूमन हम क्या करते हैं, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट जो है ना अमूमन जो है नॉर्मली यूज़ करते हैं, जिस तरह से वो डायग्राम जो है ना ये वाली हमने दिखाई थी, ठीक है। दिस इज accomplished by connecting two quadrant converters in एंटी पैरेलल बैक टू बैक, कि जी आप बैक टू बैक थ्रस्टर जो है ना और लगा दें, ठीक है ना, अगर आपने चारों को करने हैं, ठीक है ना जी। अच्छा, दी थ्रस्टर्स आर एज्यूम टू बी आइडियल एक्सेप्ट फॉर कंसिडरेशन ऑफ थ्रस्टर टर्न ऑफ टाइम। ये जो है ना ये हमने दूसरे चैप्टर में ये पढ़ा था, टर्न ऑफ टाइम जो है ना ये हमने, कि जी थ्रस्टर ऑन कब होगा, कि जब आप उसको थ्रिस्टर को आप गेटिंग पल्स देंगे। टर्न ऑफ क्या होगा, जब आप उसको पल्स को उसके अंदर से जब वो उसका करंट पूरा आ जाएगा और आपकी पोटेंशियल जो है ना उसके अंदर आगे चलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, for a given AC voltage, the magnitude of average output voltage in thyristor converters can be controlled by delaying the instant at which the thyristors are allowed to start conduction। कि जी आप जो गेटिंग फंक्शन जो है ना उसके अंदर जो मैंने आपको लास्ट से लास्ट लेक्चर में अल्फ़ा, हमने अल्फ़ा निकाला भी था, मैथमेटिकली प्रूव भी किया था। तो अल्फ़ा जो है ना बेसिकली क्या होता है, ये डिले होता है, डिले जो है ना जी एंगल, डिले एंगल, ये जो है ना जो आप, या डिले मोड जो है ना आप उसको बोलते हैं, ठीक है ना जी। तो वो शॉर्ट टाइम के लिए दिया जाता है ताकि आपका ट्रिगरिंग, फॉर एग्जांपल देखना ये ट्रिगरिंग यूँ समझ लें कि आप गाड़ी को जब आप वो ट्रिगर करते हैं, आप क्या करते हैं, इग्नाइट करते हैं उसको ना, ठीक है ना जी, आप इग्नाइट करते हैं तो वो आप शॉर्ट पल्स जो है ना उसको वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं जब आप उसको स्टार्ट लेते हैं ना, ठीक है ना जी। तो वो शॉर्ट पल्स जो है ना, तो वो सिस्टम को रन करने के लिए ये एक डिले एंगल होता है कि उस वक्त जो है ना वोल्टेज और करंट, इसका मतलब है उस वक्त फ्रीक्वेंसी जो होती है ना ओमेगा टी, जो आपका सिग्नल जो है ना ऐसे हो रहा है ना शुरू, ठीक है ना, यहाँ पर ये ओमेगा, यहाँ पर ओमेगा टी जो है ना ज़ीरो है, तो ओमेगा टी क्या करती है, वो इसकी रिस्पॉन्सिबल है, ऐसे ओमेगा, ओमेगा इसकी रिस्पॉन्सिबल है, मतलब जो फ्रीक्वेंसी ना रेडियन वो इसके रिस्पॉन्सिबल। तो इसका मतलब ओमेगा टी जो है ना इस वक्त ज़ीरो होता है, ओमेगा टी जो है ना उस वक्त ज़ीरो होगा। और यहाँ पर देखें हम पढ़ते हैं आगे जाके, ओमेगा टी इधर पाई है, ठीक है ना, यहाँ ओमेगा टी क्या है, यहाँ से ये जो है ना जी 2 पाई प्लस दिस वन है, ये देखिए ना ट्रिगरिंग हो रही है, यहाँ ये ट्रिगरिंग हो रही है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है ना जी ये अल्फ़ा है, तो ओमेगा टी ये ओमेगा टी क्या है, ये ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है आपकी, ये फ्रीक्वेंसी है आपकी, ठीक है ना ये। अच्छा, ये फ्रीक्वेंसी जो है ना जी जब कैपेसिटर और इंडक्टर की दोनों बराबर हो जाएगी तो उस वक्त वो सर्किट कहलाता है रेजोनेंट सर्किट। उस वक्त जो है ना आपका जो है ना सोर्स से मतलब ना लोड से सोर्स की तरफ जो है ना वो करंट जो है ना दोबारा से वापस भी आना शुरू होता है। तो इसको कहते हैं ट्रैवलिंग वेव, आप कह लें स्विंगिंग वेव, ठीक है ना जी। तो इस तरह से आप जो है ना इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब जो है ना यहाँ पर हम ये सर्किट जब आएगा देखते हैं इसको। अच्छा, बेसिक थ्रिस्टर सर्किट क्या है, फिगर कौन सी है, ये वाली 62A। तो ये है आपके पास, तो ये थ्रिस्टर सर्किट, ये या देखिए ये थ्रिस्टर का काम क्या है, ये जो है ना देखिए ना जी यहाँ पर 0 से लेके अल्फ़ा तक जो है ना इसने यहाँ पर इसको गेटिंग पल्स दी। तो गेटिंग पल्स जो है ना जी यहाँ पर ये इसका मतलब ये जो वोल्टेज है, तो बजाय इधर से ऐसे स्टार लेने के वो जो है ना जी यहाँ से ज़ीरो, करंट ज़ीरो, और यहाँ पर यकदम जो है ना ये ये जो है ना वो जो है ना वोल्टेज जो है ना ये डिवाइस की या लोड की बूस्ट करेगी और यहाँ पर इसी तरह से वो सर्किट यहाँ बन जाएगा इस तरह से, ठीक है ना जी। अच्छा, अब चूँकि ये जो बारीक लाइन है ना ये वाली, ये है सोर्स वोल्टेज, VS सोर्स वोल्टेज है। सोर्स वोल्टेज इधर है वही है जो आ रही है, लेकिन जो लोड के ऊपर वोल्टेज है
वो क्या है, वो वोल्टेज लोड के ऊपर देखना, यहाँ से ये अल्फा 0 थी, 0 से जब हमने यहाँ करंट पल्स दी तो यहाँ पर ये करंट जो है ना ये भी इंक्रीज होना शुरू हो गया पाई तक, और उसके बाद जो है ना ये जो है ना लोड के ऊपर जो पोटेंशियल था वो भी इंक्रीज होना शुरू किया। अच्छा, ये जो है ना ये गेटिंग हुई है, ये दिस जस्ट ड्यू टू दिस गेटिंग करंट इन थ्रिस्टर, थ्रिस्टर, ठीक है ना, आई गेटिंग, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका सर्किट जो है ना ये आपका कन्वर्टर सर्किट जो है ना ये बन गया। अच्छा, अब आप देखें कि जी यहाँ पर कि ये गेटिंग करंट जो है ना ये ख़त्म नहीं होता, ये आस्ता आस्ता जो है ना ये ख़त्म हो रहा है। यहाँ पर ये यूँ समझ लें कि एक पल्स है जो कि डिक्रीज हो रही है, यकदम चला उसके बाद डिक्रीज हुआ, उसके अंदर जाहिर है उसके अंदर ये प्योर डायोड, डायोड होने के बावजूद इसके अंदर थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस तो होती है ना, ठीक है ना जी, ड्यू टू जो ना जी इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो गैप है उसकी वजह से। तो ये जो है ना इसके अंदर ये पल्स जो है ना इसकी मतलब यकदम करंट हुआ और फिर नीचे आया, आस्ता आस्ता गेट जो है ना ये ऑफ होना शुरू हो गया। तो उस सूरत में क्या है उसके उस सूरत में जो है ना पोटेंशियल जो है ना जी वो लोड के ऊपर जो है ना ये बिल्डअप होना शुरू हो जाता है ये, और करंट जो है ना एज इट इज़ वो बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट जो है ना जी 180 डिग्री के ऊपर फर्स्ट जो है ना जी ऊपर वाला क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा है देखिए ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये वाला ऊपर वाला, ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए ना, यहाँ से लेके इधर पाई तक यहाँ तक, ये सारे क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, 2 क्वाड्रेंट की बात कर रहा है ये ना। तो इस तरह से आप देखें। अच्छा, आगे जाके क्या है कि जी यहाँ पर अब आप देखें कि जी ये जो लोड का यहाँ पर सोर्स वोल्टेज बेशक ये है, तो इसका मतलब ये ऑन ऑफ ये हुआ, ऑफ ऑफ हुआ, यहाँ लोड के इसके ऊपर लोड के ऊपर पोटेंशियल नहीं, तो लोड ऑफ हो गया। उसके बाद जो है ना फिर ये पल्स दी, ठीक है ना जी, तो फिर उसके बाद जो है ना जी यहाँ पर जो है ना जी पोटेंशियल उसी तरह से एस्टेब्लिश हुआ, और आपका जो है ना जी सर जो है ना जी लोड जो है ना फिर रन करना शुरू होते ऑन ऑफ स्विच जो है ना, इसको क्या गेटिंग जो है ना ये बेसिकली डायोड होते ही जो है ना जी गेटिंग के लिए ऑन ऑफ स्विच के लिए होते हैं, स्विच ऑफ स्विच ऑन। लेकिन ये जो थ्रिस्टर लगा देते हैं, थ्रिस्टर का मतलब ये है कि आपने इसको जो है ना जी ऑन ऑफ स्विचिंग को कंट्रोल अपनी मर्जी से करना है, कि जब आप इसको पल्स देंगे उस वक्त जो है ना सिस्टम जो है ना इसका ऑन होगा। अच्छा, ये बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, बस आपने जो है ना ये डायग्राम सामने रखनी है और इसको पढ़ते जाना है, तो आपको आप देखिएगा आपको कोई परेशानी ही नहीं होगी, आप जो है ना इसको कोई मुश्किल ही नहीं होगा आपके लिए इसको ऑन करना। अच्छा जी, ये मेरी एक गुजारिश है सारे स्टूडेंट से, मेरे मतलब ना आप बेटा मेरे मोहतरम स्टूडेंट हैं, मैं हम देखें आपकी आप लोगों की वजह से टीचर होता है, स्टूडेंट की वजह से, मैं आपकी वजह से आता हूँ। लेकिन आप कोशिश किया करें कि जी देखें ना मतलब ना 8:30 पे अगर वो लेक्चर है तो आपके बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना वो अब 9 बजे 9:24 ऑन हो रहे हैं, फिर वो आके व्हाट्सएप पे शिकायत कर रहे हैं और तरह तरह की बातें आप लोग करते हैं बेटा कि जी हम ऑन नहीं हो पा रहे हम। तो आप तो पर्टिकुलर जो है ना जी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर फॉर एग्जांपल ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट ले लें या 15 ले लें, 15 मिनट के बाद अगर आप आते हैं और फिर आके आप व्हाट्सएप के ऊपर अगर मैसेजिंग करते हैं कि जी आप उसके अंदर जी वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा है या क्या है, टीचर ने आज मैंने अटेंडी कोई नहीं बनाया किसी को, क्योंकि कंप्लेंट होती है कि जी मुझे निकाल दिया इसने, मुझे फलां कर दिया, तो मैं खुद देख रहा हूँ। तो जब मैं मतलब ना खुद आप लोगों को देख रहा हूँ तो मुझे ये भी पता चलता है कि जी आप लोग जो है ना जी कौन किस वक्त जो है ना जी आप आ रहे हैं, कौन किस वक्त जो है ना क्लास अटेंड कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये देखना रोल नंबर 6 हैं, ये अभी आए हैं, तो अब 9:25 हो गए हैं, ठीक है ना। 9:25 का मतलब ये है कि तकरीबन आधा जो है ना जी लेक्चर जो है ना गुजर गया है, आधे से भी ज़्यादा गुजर गया। तो अब आके अगर बेटा आप इस वक्त जो है ना ज्वाइन करेंगे तो आपको उस लेक्चर की क्या खाक समझ आनी है। तो इसलिए जो है ना अब मैं खुद कंट्रोल कर रहा हूँ, और ताकि मुझे पता चले कि कौन से स्टूडेंट जो है ना कब आ रहे हैं। मैं अटेंडेंस को ज़्यादा परवाह नहीं करता शुरू से ही, लेकिन ये है कि मैं आप लोगों की यहाँ पर अपीयरेंस देख के मुझे ना थोड़ी सी हो रही है कि आप लोग जो है ना चंद लोग होते हैं, पूरी क्लास मैंने कभी भी नहीं देखी, ठीक है ना जी। मैंने आज जो है ना लेक्चर जो है ना जी है ट्यूसडे, परसों जो लेक्चर है ना उसके अंदर मैंने थोड़ा सा आप लोगों का क्विज भी करना है कि जी जो है ना जी हम रिपल फंक्शन क्या है,
हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर क्या है, प्लस आज का जो थोड़ा बहुत काम होगा। तो मैंने परसों जो है ना आप लोगों का क्विज है, तो परसों मैं इंश्योर कर रहा हूँ कि जी परसों आप लोग सारे जो है ना मौजूद हों, ताकि हम एक छोटा सा जो है ना क्विज, जिस तरह से पिछली दफ़ा हमने प्रैक्टिस की थी कि जी आप लोग जो है ना, मैं आपको सर्किट दे दूंगा और सर्किट जो है ना आप लोगों ने क्या करना है, वो सर्किट जो है ना आपने मुझे बताना है कि इसके अंदर यानी सोर्स करंट क्या है, पोटेंशियल क्या है, दूसरी चीज़ें क्या हैं वगैरह वगैरह। ठीक है ना जी। ये परसों हमारा एक क्विज होगा, आप सारे हजरात को बता दें कि परसों कोई मतलब थर्सडे को कोई स्टूडेंट जो है ना ऑफ ना रहे, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। अच्छा जी, यहाँ पर बेसिक सर्किट हम दोबारा से शुरू करते हैं। ये इसी को जो हमने डिस्कस किया ना, अब इसको थोड़ा सा नैरेटिवली हम देख लेते हैं। ये इन फिगर 6 a thyristor connects to line frequency source voltage to the load resistance। कि जी ये सोर्स वोल्टेज है, वी एस सोर्स वोल्टेज है। In the positive half cycle V, the current is zero until omega t is equal to alpha। omega t is equal to alpha। यहाँ पर जो है ना ये क्या है, करंट जो है जीरो है। ठीक है ना जी। अच्छा, अब उसके बाद ये मैंने पहले भी आपको बताया, at which time the thyristor is supplied a positive gate pulse of a short duration with the thyristor conductor Vd is equal to Vs। अब देखो ना Vd is equal to Vs, ये जो है ना जी, एक मिनट मैं इसको यहाँ ऐसे कर दूंगा कि आप लोगों को समझ आ जाए इस तरह से। वी डी इज इक्वल टू वी एस। ठीक है ना जी। अच्छा, अब इसके बाद जो है ना जी यहाँ पर आप देखें, फॉर रेस्ट ऑफ द पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल, द करंट वेव फॉर्म फॉलोज द ए सी वोल्टेज वेव फॉर्म एंड बिकम जीरो। ये जो है ना ये जो है ना ये जीरो होगी। ठीक है ना जी, जीरो एट ओमेगा। अच्छा, यहाँ पर जो है ना ये, अब ये जो है ना ये पाई के ऊपर जो है ना करंट जीरो हो गया, ये बता रहा है। ठीक है ना जी। देन द थैरिस्टर ब्लॉक द करंट फ्रॉम फ्लोइंग ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ वी एस। तो ये वी एस क्या है, ये जो है इनपुट सोर्स वोल्टेज, ये वाली तो ये तो कंटिन्यूसली आ रही है, लेकिन अब नेगेटिव हाफ साइकिल पर जो है ना ये करंट जो है ना जीरो हो गया। ठीक है ना जी। अच्छा, द करंट स्टेज जीरो अंटल ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई प्लस। ये देखें, जिस तरह यहाँ गेटिंग दी ना, यहाँ पर भी देखें ना, ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई प्लस अल्फा, at which time another short duration gate pulse is applied and the next cycle of the waveform begins। ये अगला साइकिल हो गया शुरू। ठीक है। by adjusting alpha the average value of load voltage Vd can be controlled। अब देखें ना जी, अल्फा को आप एडजस्ट करके, क्या है ये गेट पल्स करंट, ये ना डिले है, ये डिले, ये कैसे आप दे रहे हैं, ये इसके गेटिंग पल्स से दे रहे हैं थ्रेस्टर को, ये थ्रेस्टर का गेट देना। एक छोटा सा लेक्चर जो है ना मैंने आप लोगों के ये थ्रेस्टर का रखा था, वो आप देख लीजिएगा, वो हमने पढ़े थे हैं, लेकिन ये है कि मुझे वो महसूस हो रहा था कि आप थ्रेस्टर जो है ना उसका फुल ऑपरेशन जो है ना वो शुरू में जो है ना वो हम नहीं कर सके, तो वो आपके लेक्चर के अंदर मौजूद है। वो थ्रेस्टर का आप देख लीजिएगा, थ्रेस्टर कैसे काम करता है, हल्का फुल्का उसको सप्लीमेंट्री देख। लेक्चर है सर? हाँ जी, वो एक छोटा सा रखा है मैंने, वो पिछले ठीक है पिछले सर। लेक्चर में शायद रखा था। वो अगर किसी को ना पता चले तो वो मैं ये जो है ना जी आपको दोबारा मैं रख दूँगा थ्रेस्टर का। तो ये थ्रेस्टर क्या है, कैसे हुआ, हमने वैसे स्टार्ट में पिछले पहले कुछ लेक्चरों में हमने ये डिस्कस किए थे, लेकिन वो एक छोटा सा ना, तो चंद एक स्लाइड का मैंने रखा है, वो आप देख लीजिएगा। अगर ना समझ आए तो आप मुझसे, मेरी एक गुजारिश है कि अगर आपको समझ ना आए ना तो काइंडली आप ना मुझसे पूछ ज़रूर लिया करें। ठीक है ना। ठीक है सर। आप ना सर एक परेशान और ना बात हो। सर, आप जी जी सर, वो क्विज का सर आप बता रहे थे, उसको बात समझ नहीं, नेटवर्क इशू था सर। वो कहाँ से हमें सर टॉपिक वगैरह या चैप्टर वगैरह बता टॉपिक रहे? बेटा फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। और ठीक है ये सर। जो चैप्टर है ना, ये जो चैप्टर है ना बेटा, ये 5वें चैप्टर असल में ना, वो मैंने आपको बताया था कि वो मुझे वो नोट्स अच्छे लगे थे, मैंने जो आप लोगों को कराए थे। लेकिन ये 5वें चैप्टर से ना ये उसी के सब मतलब ना उसी को सप्लीमेंट करने के लिए ना, ये 5वां चैप्टर है इस बुक का। ये बुक कौन सी, जो 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 मैं आपको दी हुई है ना, ये वाली, ये ना जी, ये टेड यस मोहन की है, नेड मोहन की बुक जो है ना, इसका 5वां चैप्टर जो है ना, तो उसके सीधा सीधा पॉइंट हैं ये वाले, ये हम देख लेंगे ना, हल्का फुल्का ये डिस्कस कर लेंगे जो है ना जी, अगर कोई टाइम हमें आज मिल गया तो ये जो है ना ये उसी का मतलब ना यूँ समझने खुलासा है। ये ना छोटी छोटी चीज़ें हैं इसके अंदर, ये आपने ना इसको, ठीक है सर। ये वही है बेटा जो मैंने आप लोगों को कराई हुई है, कोई मतलब इसमें कोई परेशानी नहीं है।
ठीक है ना जी। आप लोगों ने ये देख लेनी है, तो देखने के बाद जो है ना जी, ये मैंने इसीलिए कहा था परसों ये भी देख लें, और ये ना फुल वेव हाफ वेव रेक्टिफायर जो है ना, जिन जितने भी रेक्टिफायर हैं, या इसके अंदर ये जो पल्स है, या जो ये हो रही है, फॉर एग्जांपल ये है ना, वो जो है ना जी, हमारे एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने कहा था कि ना जी हमें चीज़ें जो है ना वो बताया करें साथ साथ, तो मैंने इसीलिए जो है ना देखे ना यहाँ पर ये 5वें चैप्टर के कुछ जो है ना चीज़ें जो है ना वो निकाल के यहाँ साथ में ये चीज़ें मैंने यहाँ लिखी हैं, ये वाली इस तरह से ना। तो ये जो है ना, ये आपने पढ़नी है, ये यूँ समझने के जो पिछले 2-3 लेक्चर हुए थे ना, ये पिछले से पिछले, तो उन्हीं का ये खुलासा सा है 5वें चैप्टर का, ठीक है ना। छठा आज हमने शुरू किया है, छठे को हम देख लेंगे कि जी छठा अगर रखना है उसके अंदर, नहीं ना सही, छठा अभी चल रहा है, छठा तो चलेगा अब ना, ये 2-3 लेक्चर चलेगा, छठा और 7वां, ठीक है ना जी। तो उसमें आपने फुल वेव रेक्टिफायर क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है, उसके अंदर रिपल कैसे कन्वर्ट होते हैं, उसके अंदर जो कैपेसिटर क्यों लगाते हैं, इंडक्टर क्या है, इंडक्टर कैपेसिटर का बिहेवियर क्या है, ठीक है ना जी। उसके अंदर अल्फा एंगल क्या है, ठीक है ना। उसके अंदर जो है ना एंड पे थर्स्टर जो हम क्यों लगाते हैं, तो इस तरह की चीज़ें जो है ना उसके अंदर मैं मसलन मैं एक ऐसे ही करूँगा ना, फर्ज करें ये मैं आपके सामने ये खोल के रख दूँगा ऐसे, ठीक है ना जी। तो आप किसी स्टूडेंट को कहूँगा अच्छा जी यार इसको एक्सप्लेन करें, आप इस सर्कल के मुताबिक इसको एक्सप्लेन करें, तो आपने बताना है कि जी ये अल्फ़ा क्या है, ठीक है ना जी, और ये पाई से 2 पाई का क्या है, ठीक है ना जी, इस तरह से। अगर रोल नंबर 7 और 46 अभी आए हैं, रोल नंबर 9-33 हो गए हैं, ये दोनों हजरात अब आए हैं, अगर वो सुन रहे हैं, ठीक है ना जी। अब इनको खुद सोचना चाहिए, फिर ये अगर कहते हैं कि जी हमें लेक्चर की समझ नहीं आई, तो फिर ये तो जाती हैं बेटा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप लोग जो है ना रेगुलेट हो जाएं, क्योंकि अब टाइम तो थोड़ा रह गया है, ठीक है ना जी। तो इसलिए आप थोड़ा सा ना, मुझे यूँ समझने कि आप टीचर को असिस्ट कर रहे हैं, मतलब ना मैंने शुरू में बताया था कि वी आर जस्ट फ्रेंडली, मैं यहाँ बेटा विजिटिंग पे हूँ, मैं कोई रेगुलर टीचर तो हूँ नहीं, ठीक है ना जी। अगले सेमेस्टर में पता नहीं होते हैं कि नहीं होते, लेकिन ये है कि मेरी पूरी ख्वाहिश है, कोशिश है कि आप मुझसे टाइम पूरा लेके जो मुझसे आप समझते हैं, मैं ऑल द टाइम, ऑल द 24 आवर में ना अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए, कोई और काम नहीं मैं कर रहा, ठीक है ना। थैंक यू सर। आप हाँ, इसलिए बेटा जो भी आपके अंदर कोई क्वेश्चन आता है आपके जहन में, आप मुझसे बात करें, ऑफ टाइम पे करें, ऑन के करें, जब भी आप करें मैं अवेलेबल हूँगा इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये सर्किट, इसमें आप देखें एक और साहब आए हैं, मैं खुद डील कर रहा हूँ, ये रोल नंबर 7 अब आए हैं, तो थोड़ा सा ख्याल करें बेटा। अच्छा खैर, इन फिगर बी, ये तो थी ना ए, अब फिगर बी जो है ना जी, अब आप देखें इसका एनालिसिस जो है ना यहाँ पर क्या किया हुआ है। द लोड कंसिस्ट ऑफ आर एंड एल, और जो है ना जब आपने ज़्यादा ये जो है ना इसको वो लोड करंट देना हो ना इसको, तो उस वक्त जो है क्या करते हैं, आप इंडक्टर लगा देते हैं यहाँ साथ। अच्छा, इनिशियली करंट इज ज़ीरो, द थर्स्टर कंडक्शन इज डिलेड अंटल अल्फ़ा, ये जो है ना थर्स्टर करंट जो पिछली इसके मुताबिक जो है ना ये अल्फ़ा डिले हुआ। अच्छा, वंस थ्रस्टर इज फायर्ड, थ्रस्टर फायर कहाँ से है, गेटिंग पल्स से, ये वाली। वंस द थ्रस्टर इज फायर्ड और गेटेड ऑन ओमेगा टी इज इक्वल टू अल्फा, ठीक है ना, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट वोल्टेज, सोर्स वोल्टेज, when voltage across a thyristor is positive, the current begins to flow and Vd is equal to Vs, ठीक है ना, Vd is equal to Vs, ठीक है ना। इस तरह से आप दोनों जो है ना ये बराबर होंगे, तो देखिए ना ये दोनों बराबर हैं, Vd Vs एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है ना, Vd और Vs। अच्छा, अब आप नेक्स्ट चलें। अच्छा, यहाँ पर वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कैन बी रिटर्न एज, ये जो है ना वोल्टेज ऐसे है कि Vs माइनस वी आर, Vs क्या है, Vr क्या है, ये लोड वोल्टेज है, देखिए ना कि Vs माइनस Vr, ये देखिए ना यहाँ पर ये Vr है, Vr कब शुरू हुई, जब अल्फा यहाँ पर गेटिंग पर शुरू हुई, ये अल्फा, ठीक है ना, ये वाली, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, वेयर आर Vr इज इक्वल टू Ri। अच्छा, इन फिगर 2b which is proportional to the current is plotted and VL is shown as the difference between Vs and Vr, ये Vs और Vr का डिफरेंस है जो है ना, ये वाला जो है ना, ये वाला समझ लें कि ये वाला जो है ना Vs और, ठीक है ना, Vr ये है
और वी एस ये है, तो वी डी जो है ना ये आपके पास है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है ना जी कि जी वी एल इज शोन एज डिफरेंस बिटवीन वी एस एंड वी आर। अच्छा, ड्यूरिंग अल्फा टू थीटा वन, ड्यूरिंग अल्फा टू थीटा वन, ये देखो ना ये करंट जो है ना आपका इंक्रीज कर रहा है, ये देखो ना अल्फा, ये जो ना वी आर इंक्रीज कर रही है, साथ में ये देखो ना ये वाली ये एरिया जो है ना ये यहाँ पर जो है ना ये थीटा वन क्या हो रहा है यहाँ पर आप देखें, पॉजिटिव द करंट इंक्रीजेस सिंस आई इज इक्वल टू आई ओमेगा टी इज इक्वल टू 1/मेगा जो है ना जी ये वाला ये क्या है ये वी एल 1/, ये जो समय के इसका करंट है इंडक्टर का। अच्छा, जीटा क्या है इसके अंदर वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है, तो जी आपने क्या किया है इसको इंटीग्रेट किया है, बेसिकली इसको इंटीग्रेट किया है, ठीक है ना जी, और इंटीग्रेट करके जो है ना आपने करंट निकाल लिया है। अच्छा, बियॉन्ड मेगा टी इक्वल टू थीटा, बियॉन्ड मेगा टी इक्वल टू थीटा, अब थीटा के बाद इसके इधर ये जो है ना इधर ये ना अब करंट जो है ना डिक्रीज होना शुरू हो गया, यहाँ पर ये ना जीरो हो जाएगा, यहाँ पर ये वोल्टेज जो है ना ये वी आर भी यहाँ पर खत्म हो जाएगी फिर, ठीक है ना जी। तो क्या कर रहा है वो यहाँ पर कि जी बियॉन्ड मेगा टी इक्वल टू थीटा वी एल बिकम्स नेगेटिव एंड करंट एज वेल एज वी आर बिगन्स टू डिक्लाइन, ज़ाहिर डिक्लाइन हो रहे हैं कि वी आर भी डिक्लाइन हो रहा है, करंट भी डिक्लाइन हो रहा है ये वाला, ठीक है ना जी। अच्छा, the instant at which the current becomes zero and stays zero due to thyristor is dictated by equation 2, ये जो है ना ये वाले कि जी ये देखें ना अब जो है ना ये यहाँ पर ये है ना सस्टेन टू जीरो, करंट जो है ना यहाँ आया यहाँ जीरो हुआ, ठीक है ना, यहाँ जीरो हुआ और यहाँ तावक्ते के अगली पल्स जो है ना इस तरह से वो यहाँ ना लगे यहाँ पर, फिर आके जो है ना अगली पल्स शुरू होगी, ठीक है ना जी। अच्छा, अब the instant at which the current becomes zero and stays zero due to the thyristor as dictator। अच्छा, graphically b omega t is equal to 2, omega t is equal to 2 किया ये वाला, ये omega t is equal to 2 थीटा 2, ठीक है ना जी। यहाँ तक क्या है थीटा 2 is instant at which area A1 equals area A2 एंड करंट बिकम जीरो, ठीक है ना जी। यहाँ पर आप देखें ना ये एरिया और ये एरिया है ना ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये एरिया और ये एरिया ये दोनों बराबर हो जाएंगे। यहाँ बताने का मकसद यही है कि जी वो ये कह रहा है। अच्छा, अब जो है ना जी दीज एरियाज रिप्रेजेंट टाइम इंटरवल ऑफ वी एल, लोड का जो टाइम इंटरवल है which must be zero over one cycle of repetition in steady state. It should be noted that the current continues to flow for a while even if Vs become negative। देखिए ना जी उसके अंदर क्या है करंट जो है ना जी जो है ना जी देखिए ना यहाँ पर वो यही कह रहा है कि जी अगर नेगेटिव भी है ना यहाँ पर, ठीक है ना जी, ये जो नेगेटिव भी है तो ये वाली ये देखिए ना ये Vs जो है ना ये नेगेटिव भी है, तब भी जो है ना जी ये इसका Vd जो है ना यहाँ से वो आगे जीरो है, हालांकि नेगेटिव है उसको पोटेंशियल होना चाहिए, ठीक है ना जी। तो ये क्या है ये मैंने आपको जो है ना ये बुक दी थी ना उसके अंदर जो है ना वो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जो है ना जी वो एंटी वोल्टेज जो है ना ये पैदा होती है, तो वो एंटी वोल्टेज वाला जो है ना यहाँ पर सीन हो जाता है, ठीक है ना जी। लेकिन चूँकि गेटिंग हमने लगाई हुई है क्या है ये करंट जब ये ख़त्म होगा लोड का तो वोल्टेज भी लोड की ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये एरिया और ये एरिया जो है ना जो इस बराबर ये बराबर होंगे उसको ऑपरेट करने के लिए, ठीक है ना जी। अच्छा, अब यहाँ पर ये क्या है दीज एरियाज रिप्रेजेंट टाइम इंटरवल ऑफ वी एल which must be zero over one cycle of repetition in steady state. It should be noted that the current continues to flow for a while even after Vs has become negative, ठीक है ना। अच्छा, ये वो बात कर रहा है कि अगर ये देखें ना ये जीरो हो रही है ये नेगेटिव है, लेकिन इसके बावजूद जो है ना ये करंट जो है ना ये फुल है और यहाँ से यहाँ तक ये फ्लो करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर यहाँ आके ये जीरो हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना ये वाला थीटा 2 के ऊपर, ठीक है ना जी। अच्छा, द रीजन फॉर दिस हैज़ टू डू विद द स्टोर्ड एनर्जी इन द इंडक्टर, क्योंकि इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर थी वो जो है ना उसको एनर्जी दे रहा है, उसको सप्लीमेंट कर रहा है। A part of which is supplied to R
एंड द अदर पार्ट इज अब्जॉर्ब बाई VS, कि जी दूसरा पार्ट उसके अंदर वो हो रहा है। अब देखें ना, यहाँ अगर फर्ज करें यहाँ पर मैं पूछ लूँ कि जी ये एरिया क्यों है, ये एरिया, तो आप कहें कि जी इंडक्टर जो है ना इसको जो है ना जी लोड को जो है ना वो करंट प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। ये करंट कौन सा है, ये हाफ इतना, ये वाला, ठीक है ना जी। अच्छा, अब यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, इन फिगर 2C इसके अंदर आप देखें इसमें कि जी दी लोड कंसिस्ट ऑफ इंडक्टर एंड DC वोल्टेज, कि जी वो क्या है, ये यहाँ पर इंडक्टर और DC वोल्टेज ये है, ठीक है ना जी। अच्छा, दी हेयर दी विद करंट इनिशियली जीरो द थ्रिस्टर इज रिवर्स बायस्ड, थ्रिस्टर जो है ना यहाँ पर आप देखें वो रिवर्स बायस है, थ्रिस्टर जो है ना यहाँ रिवर्स बायस है, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है ना जी। क्योंकि जी किसकी वजह से है कि ये पोटेंशियल यहाँ पर एक DC पोटेंशियल जो है ना इसका है, हमने जो लोड के ऊपर लगाया, इन्वर्टर बना रहे हैं ना बेसिकली हम, यहाँ इन्वर्टर बनाया है, तो वो ये रिवर्स बायस है, और रिवर्स बायस की वजह से यहाँ देखें ना ये पोटेंशियल जो है ना यहाँ पर, ये भले हम वो ये सोर्स वोल्टेज यहाँ दें, लेकिन जो है ना यहाँ पर आप देखें कि DC जो होगी ना VD, जो वो सोर्स की जो वोल्टेज जो लोड की वोल्टेज होगी, वो यहाँ से ऐसे ये पल्स तक ये जाएगी फ्रॉम θ1 टू θ2, ठीक है ना जी। पहले तो चलेगी ही नहीं ना, ये रिवर्स बायस है, उसके बाद ये यहाँ से θ1 से ये इधर जाएगी और फिर जो है ना या तो बूस्ट करेगी और आगे बढ़ेगी, और उस दौरान में करंट जो है ना यहाँ जीरो होगा और θ2 के ऊपर करंट जो है ना इंक्रीज करना शुरू होगा, ठीक है ना जी। और फिर इसी तरह से ये लोड जो इंडक्टर है उसकी वजह से यहाँ पर फिर वो जो है ना एरिया बन गया। तो इसका आप देखें ये एरिया ऊपर वाला, ये एरिया अब खत्म हो गया, ये एरिया जो है ना डिफरेंस बिटवीन ED एंड VS माइनस VD आप कह लें, तो ये VD जो है ना लोड वोल्टेज जो है ना ये वाली यहाँ पर होगी, ये होगी इसके बराबर, ये एरिया इसके बराबर हो जाएगा, वो वही कहानी जो पहले पिछली स्लाइड में रिपीट हुई है, ठीक है ना जी। अच्छा, अब सर जो है ना जी सर काफी है, दूसरी क्लास स्टार्ट होने वाली है। 3-4 मिनट दें बेटा, इसको वाइंड अप करूँ। ठीक है सर, ठीक है सर। अच्छा, अब ये मुझे ये बताएं कि ये समझ आ रही है चीज़ों की जो मैं बातें कर रहा हूँ, मतलब ना ये जस्ट एक नरेशन है, समझ आ रही है, जो सर्किट मैं बता रहा हूँ ये वही है जो हमने लास्ट में पढ़े हुए हैं, सिर्फ हमने यहाँ पर देखना है कि रिले किधर है, ये रिवर्स बायस है, ये फॉरवर्ड बायस होती है, ये रिवर्स बायस है, देखें ना ये फॉरवर्ड बायस, यहाँ फिर ये थ्रेशर करंट जो है जीरो है और फिर ये रिवर्स बायस हो गया, ठीक है ना जी। ये बिहेवियर जो है ना ये डिवाइसेस के बिहेवियर हैं, ठीक है ना। जी ये सर। जो आपने डिवाइस लगाया उसका बिहेवियर है। अगर आपको इंडक्टर आता है कि इंडक्टर क्या है, तो आपको पता है कि जी आप ये लोड होगा। अगर कैपेसिटर लगाते हैं, कैपेसिटर जो है ना वो फिल्टर होता है, आपको पता होना चाहिए फिल्टर क्या है, ठीक है ना। डायोड लगाते हैं, डायोड में अनकंट्रोल्ड है कि जी यूँ ही आप यहाँ से सोर्स वोल्टेज देंगे तो डायोड ऑपरेट हो जाएगा। थ्रिस्टर क्या है कि उसके अंदर गेटिंग पल्स आप लगाते हैं। तो ये अगर आप अच्छा DC क्या है, DC एक DC सोर्स है, बैटरी है, ठीक है ना जी। तो इसी तरह से R है, R जो है ना जस्ट लोड लेती है, ठीक है ना जी। तो इस तरह से बेटा अगर आपको डिवाइसेस के फंक्शन का पता है तो कोई मुश्किल नहीं है कि आप इस सर्किट को जो है ना आप उसको एक्सप्लेन ना कर सकें, मेरा ख्याल है, ठीक है ना जी। आपने बेसिकली ये जो बुक मैंने आपको दी है ना ये वाली, ये बुक को थोड़ा सा सीधा सीधा चांद फिक्रे, क्योंकि अब हम इसको पढ़ने बैठ जाए ना हमारे पास वो टाइम का पहले ही मसला है। इसके चंद स्लाइडें जो है ना ये मतलब आपने रेक्टेंगुलर टू पोलर कैसे कन्वर्ट करना है, आपने जो है ना इसको सॉल्व पैरेलल सर्किट सीरीज सर्किट को सॉल्व करना है, प्योर रेजिस्टेंस है, प्योर कैपेसिटर है, प्योर इंडक्टर है, ये क्या करते हैं, तो आपने ना इस तरह की चीज़ें इसमें से पढ़ लेनी है, ज़्यादा इसमें तफसील में नहीं जाना। अच्छा, here the current initially zero, the thyristor is reverse biased until omega t is theta as shown in figure C, ठीक है ना। यहाँ पर थीटा, यहाँ पर वही, ठीक है ना, उसी तरह से ये बताता है। अच्छा, the thyristor conduction is further delayed until θ2 when a positive gate pulse is applied। अच्छा जी, अब आप देखेंगे जी यहाँ पे पॉजिटिव गेट पल्स जो है ना, ठीक है ना, ये रिवर्स बायस था पहले, यहाँ जीरो क्योंकि यहाँ ना सप्लाई थी, तो थ्रेस्टर जो है ना ये यहाँ पर क्यों था कि जी इधर से ये बैटरी इसको जो है ना प्रोवाइड कर रही थी, बैटरी जो है ना इसको रिवर्स में ये प्रोवाइड कर रही थी। तो इसका मतलब ये रिवर्स यहाँ से इसने बेसिकली ना यहाँ से इसने ऑपरेट किया है यहाँ से, तो इसका मतलब ये गेटिंग पल्स जो है इसने यहाँ दी, जब गेटिंग पल्स यहाँ थी तो लोड के ऊपर जो है ना पोटेंशियल ये इस यहाँ से ऑपरेट हुआ,
अब यहाँ करंट बढ़ना शुरू हुआ ये वाला, अब यहाँ पर जो है ना थीटा 3 के साथ जो है ना अब ये है ना जी ये इसका जो है ना पोटेंशियल इसका कम होना शुरू हुआ। अब लेकिन ये है कि इंडक्टर की वजह से यहाँ पर जो है ना लोड ऑलरेडी वहाँ पर अवेलेबल है। अब देखें वहाँ पर ये यहाँ आके जो है ना इसका ये एरिया जो है ना इस तरह से हुआ, तो करंट यहाँ आके खत्म हुआ, गो के सोर्स वोल्टेज जो है ना ये नेगेटिव हो गई है, ठीक है ना। इसी तरह से कि क्यों है ये, कि इसलिए है कि ये इसके अंदर जो है ना ये जो डीसी वोल्टेज सोर्स ऑलरेडी जो है ना इसके अंदर अवेलेबल है। मैंने शुरू की चंद स्लाइडों में आप लोगों को बताया था, इधर ये कहानी यही बताई थी कि इसके अंदर जो है ना ये जो है इसके अंदर कि जी आप क्या करते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा कहीं ना कहीं डीसी वोल्टेज सोर्स जो है ना आप लगा देते हैं कि जी वो जो स्टोर्ड जो पोटेंशियल है वो वापस ना लोड की तरफ जो है ना, लोड से सोर्स की तरफ जो है ना जाना शुरू हो जाए। तो इसीलिए इसको कहते हैं इन्वर्टर। इन्वर्टर मतलब ना कन्वर्टर, इन्वर्टर, थरिस्टर से इन्वर्टर। थरिस्टर क्या होता है, एसी टू डीसी करते हैं, ठीक है ना जी। और इन्वर्टर क्या होता है, डीसी टू एसी, डीसी टू एसी, ठीक है ना। कन्वर्टर या इन्वर्टर जो है ना डीसी टू एसी, हमने पहले लेक्चर में या दूसरे में ये सारी चीज़ें पढ़ी थी कि जी थरिस्टर रेक्टिफायर जो है ना वो एसी टू डीसी, और रिपल जो है वो ख़त्म करता है कैपेसिटर। एक कैपेसिटर लगा लें, दूसरा लगा लें, तीसरा लगा लें, ठीक है ना। और डीसी टू, फिर डीसी टू जो है ना अगर आप दोबारा से रिवर्स में आते हैं तो लोड से सोर्स की तरफ जाएंगे तो वो इन्वर्टर बन जाएगा। तो हमने बस बेसिकली देखना कि इन्वर्टर क्या है, कैसे काम करता है। तो इस तरह से ये जो है ना ये स्लाइड जो है ना, अभी आपका टाइम भी नहीं है, ये स्लाइड जो है ना ये आपने देख लेनी है। और उसके बाद ये जो है ना करंट है, ये वोल्टेज है जो इंडक्टर की है, फिर इसी तरह से जो हमने पहली स्लाइड नहीं, तो ये उस तरह से है, उसी तरह से बिल्कुल। अच्छा उसके बाद जो है ना जी यहाँ सर पर, वो सर वकील का मैसेज आया, उसकी क्लास स्टार्ट हो गई है। अच्छा अब आपने ना यहाँ तक हम ओके करते हैं। ये जो है ना जी यहाँ से हम जो दोबारा शुरू करेंगे, ये जो है ना ये यहाँ से इस डायग्राम से ऑनवर्ड जो है ना नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। लेकिन अगली क्लास में ना बेटा हम जो है ना जी वो होगा हमारा लेक्चर, हमारा जो है क्विज होगा। क्विज के लिए तैयारी करें, और अगर कोई मसला हो तो कल परसों से पहले मेरे से आप ज़रूर डिस्कस कर लें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच बेटा, बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह परसों मुलाकात होगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ओके, अल्लाह हाफिज़।